हेलो बच्चा लोग, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चा लोग कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि वो पूछ रहा है कि हमसे ये संभव है और रिलेशन क्या दे रहा है कि लंबाई ना चौड़ाई से दो गुनी है, लंबाई ज्यादा है, लंबाई चौड़ाई से दो गुनी है। तो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, मतलब ये आयत की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वर्ग में तो सभी भुजाएं बराबर होती है। रिलेशन क्या है, लंबाई ना चौड़ाई से दो गुनी हो। अब यदि तुमको कोई ऐसा बोल दे कि जैसे मान लो दो भाई है, ठीक है, और आपको बोल दे कि छोटे भाई के पास बड़े से दोगुने पैसे हैं, छोटे भाई के पास बड़े से दोगुने पैसे हैं, तो तुम लोग कैसे कैलकुलेट करोगे यार? बड़े के पास 10 है तो छोटे के पास 20 हो जाएगा ना। तो पहले तुमको किसके पास पता होना चाहिए, बड़े के पास कितने वो पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिलेशन क्या है कि छोटे के पास बड़े से दोगुने हैं, समझ रहे हो? तो बड़े के पास जितने भी होंगे उसका डबल छोटे के पास हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर है कि लंबाई ना चौड़ाई से दोगुनी है, तो पहले चौड़ाई तो पता कर लो, चौड़ाई पता हो जाएगी तो लंबाई तो उसकी डबल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि चौड़ाई x मीटर है, ठीक है, इसलिए लंबाई आपको पता ही है, प्रश्न के अनुसार वो हो जाएगी 2x। क्यों? क्योंकि दो गुनी है ना, डबल है, चौड़ाई से डबल है, कौन है, लंबाई, ठीक है। अब प्रश्नानुसार उसने क्या बोला कि क्षेत्रफल, ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, 800 वर्ग मीटर, ठीक है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके हम लोग, तो इनका गुणा कर दो, x गुणा 2x बराबर कितना आ जाएगा, 800 वर्ग मीटर। अब इकाई बाद में लिख लेंगे। यहाँ आप लोग दो का पक्षांतर कर दो और x की घात जो है उनकी योग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुणा की पोजीशन में, तो x की घात 2 हो जाएगी, बराबर में 800 बटे में आ जाएगा 2, क्योंकि 2 का पक्षांतर कर दिया आपने। 2 से काटो इसको, 400 बार कटेगा। आप लोग देख पा रहे हो कि x वर्ग बराबर यहाँ पे आ गया 400, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या है, वर्ग हटाओगे तो प्लस माइनस लगाओगे, रूट डाल दिया आपने इस पे, ठीक है। अब आपको पता है कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 20 गुणा 20, ठीक। तो x बराबर यह आ जाएगा प्लस माइनस 20। अब चूंकि x इज नॉट इक्वल टू -20, क्योंकि दूरी लंबाई चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि x इज नॉट इक्वल टू -20, क्योंकि दूरी या लंबाई, ठीक है, दूरी लंबाई चौड़ाई कुछ भी जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। मापने जाओगे तो माइनस में थोड़ी आएगी, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है। क्या नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। तो हम लोग यार -20 तो ले नहीं सकते, ठीक है। अतः x बराबर 20, अर्थात यहाँ पे फिर लिखेंगे, अतः आम की बगिया की चौड़ाई x 20 मीटर तथा लंबाई कितनी है भाई, 2x है ना, 2 गुणा x 40 मीटर है, ठीक है। और 20 और 40 का गुणा करोगे तो 800 वर्ग मीटर वापस भी आ जाएगा। तो हाँ, एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, ऐसा लिख लेना। हाँ, ऐसी एक आम की बगिया बनाना। 4 के सॉल्यूशन की यदि हम बात करें बच्चा लोग, तो क्वेश्चन 4 क्या है कि क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है? अगर ये संभव है तो इनकी वर्तमान आयु याद कीजिए। स्थिति क्या है वो समझ लो। दो मित्र है, दो फ्रेंड है, उनकी आयु का योग 20 वर्ष है। ये दो दोस्त है जिनकी आयु दोनों की मिला के 20, किसी की 12-8 हो सकती है, किसी दोनों की 10-10 हो सकती है, ठीक है। एक की अगर 5 है, दूसरे की 15 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। दोनों की आयु का योग 20 वर्ष। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल जो है वो 48 था। ये कंडीशन, 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। तो ये स्थिति संभव है क्या? तो सबसे पहले हमने इस लाइन को ऑब्जर्व किया कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या कर लेते हैं यार, दो मित्र है तो उनमें से किसी एक की आयु पता कर लेते हैं। तो पता डायरेक्ट तो होगा नहीं, हम लोग मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि माना कि दोनों मित्र में से किसी एक मित्र की आयु 100 वर्ष है, दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी यहाँ पे, 20 माइनस x वर्ष होगी। ये मैं आपको समझा चुका हूँ पहले भी क्वेश्चन में कि बच्चा लोग अगर मान लो दो भाई है, ठीक है, हमने कहा कि 20 रुपए को दोनों में बांटो, तो अगर पहले के पास 5 रुपए तो दूसरे के पास कितने आएंगे, 20 माइनस 5 रुपए, ठीक है। ये पहले के पास हो गए और ये दूसरे के पास, ठीक है, क्योंकि जितने पहले के पास है दोनों के पास कुल मिला के कितने 20 रुपए हैं। तो पहले के पास 5 है तो दूसरे के पास कितने होंगे, 20 माइनस जितने पहले के पास है। आगे बात समझ में? तो वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर पहले मित्र की आयु x है तो दूसरे की हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष। दोनों को जोड़ो, x माइनस x कट जाएगा, वापस 20 जो भी बोल रहा है कि दोनों की आयु का योग 20 वर्ष भी आ जाएगा, ठीक है।
अब उसने चूंकि 4 वर्ष पूर्व का है तो दोनों के 4 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लो, तो 4 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु कितनी होगी बच्चा लोग, पहले x थी उसमें से 4 वर्ष कम कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे दूसरे मित्र की आयु, ठीक है। दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी बच्चा लोग, पहले थी 20 माइनस एक्स, उसमें से फिर 4 घटाओ तब हो जाएगी 16 माइनस एक्स वर्ष, ठीक है, क्योंकि 20 में से 4 जाएगा तो 16 आ जाएगा। अब प्रश्नानुसार उसने क्या कहा कि दोनों का गुणा कर दो 48 आ जाएगा। देख लो जरा बच्चा लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा, दोनों का गुणा 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वही करते हैं यार, x माइनस 4 वर्ष पहले की आयु है और 16 माइनस एक्स दूसरे की 4 वर्ष पहले की आयु, गुणा कर दो 48 आ जाना चाहिए। x का गुणा करेंगे अगर हम इसमें तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स, ठीक है। -4 का गुणा करेंगे तो आएगा 16 माइनस एक्स बराबर में आ रहा है 48। अब बच्चा लोग x का गुणा करो 16 में, 16x आ जाएगा, ठीक है। x का गुणा x में करो तो आ रहा है x की घात 2, ठीक है। यहाँ पे करो माइनस 16 चौक 64 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 4x बराबर में आ रहा है 48। अगर आप लोग देखेंगे बच्चा लोग तो ये हो जाएगा माइनस एक्स की घात 2 पहले आगे लिख लो, फिर 16x और 4x कितना हो जाएगा यहाँ पे 20x हो जाएगा, माइनस का 64 बराबर 48, ठीक। अब एक काम करो, सबका ट्रांसफर करके इसको उधर ले चलो, सारी चीजें क्लियर है। यहाँ पे गुणा करोगे आप तो ये भी क्लियर हो गया, 16x माइनस एक्स वर्ग, ठीक है, माइनस 64 और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है 4x। ये चीजें यहाँ पे क्लियर रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि भाई माइनस चिन्ह बदलता है, 16 का बदला तो ये हो चुका है यहाँ पे माइनस का, ये प्लस का माइनस का और ये माइनस का प्लस का हो गया, साथ में x भी आ गया, ठीक है। चलो तो ये ट्रांसफर करो उधर, इधर 0 बचेगा, माइनस एक्स वर्ग प्लस का x वर्ग बन गया, ये बन जाएगा उधर जाके माइनस का, ये उधर जाके बन जाएगा 64 प्लस का और ये 48 यहाँ पहले से ही है। जोड़ दो, अब कितना हो जाएगा x वर्ग माइनस 20x प्लस 112, 8 4 12 6 4 10 और 11 इज इक्वल टू में 0 इधर लिखना चाहिए तो उधर लिख दिया। अब हम बस क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि स्थिति संभव है या नहीं है। x वर्ग माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0 को समीकरण 1 दे दो। आप क्या करोगे, आपको पता ही है, पिछले क्वेश्चंस में बता रहा हूँ मैं, बता दिया मैंने कि समीकरण नंबर 1 की तुलना किससे करते हैं, व्यापक वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो आपको वैल्यूज कैसे मिलती है, ए का वैल्यू आएगा 1, एक्स वर्ग का गुणांक, बी का वैल्यू कैसे मिलेगा माइनस बी, है ना, यहाँ पे x का गुणांक b है तो x का गुणांक माइनस, तो ये माइनस का बेस लिख लिया, ठीक है। c बराबर आ गया 112। चलो इसके अस्तित्व चेक करने के लिए d या बी स्क्वायर माइनस 4 इसे अगर हम निकाले तो कितना आएगा, माइनस के 20 का वर्ग बच्चा लोग, ठीक है, माइनस 4 गुणा 1 गुणा 112, तो ये आ जाएगा प्लस का 400, माइनस 20 का वर्ग निकालेंगे प्लस का 400 आएगा और ये यहाँ पे आ रहा है 448, ठीक है, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब यहाँ घटाओ तो माइनस का 48 आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्यों माइनस का है, बड़ी संख्या माइनस की, यहाँ d लेस देन 0, ठीक है। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूल निकलेंगे नहीं, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, अतः यह स्थिति संभव नहीं है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है। तो बच्चा लोग ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था जो अब कंप्लीट हो चुका है। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें बच्चा लोग तो क्या है कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे माना कि पार्क की लंबाई मान लेते हैं, माना कि पार्क की लंबाई x मीटर है बच्चा लोग, ठीक है। अब उसने दे रखा है चूंकि परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप 80 मीटर दे रखा है, तो परिमाप का सूत्र हमको पता है क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है, बराबर 80 मीटर दे रखा है बच्चा लोग, ठीक है। अब आयताकार नहीं बोला तब भी फॉर्मूला तो यही लगाएंगे, क्योंकि वर्ग होगा तो लंबाई चौड़ाई बराबर आ जाएगी, तो फॉर्मूला तो यही होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हमारे लिए। लंबाई जो है हमको पता है x मीटर और चौड़ाई जो है हमको पता नहीं है, ठीक है। तो अगर लंबाई x मीटर है ना तो चौड़ाई भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, पहले एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर निकल जाएगी चौड़ाई ना, ट्रांसफर करके याद आएगी। चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा चौड़ाई बराबर यहाँ पे 80, देखो ये भैया 2 गुणा में तो ये भाग में चला जाएगा, ठीक है। x प्लस यहाँ पे आप लोग लिखोगे चौड़ाई बराबर 80/2, तो ये काट देगा और आ जाएगा 40, ठीक है। तो x प्लस चौड़ाई पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, बराबर 40, तो यहाँ पे चौड़ाई का आपको मान मिल चुका है, चौड़ाई का मान आ जाएगा 40 माइनस एक्स, ये उधर ट्रांसफर होकर माइनस में हो जाएगा। लंबाई x है तो चौड़ाई 40 माइनस एक्स हो गया। अब उसने बोला कि क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, ठीक है, क्योंकि
क्षेत्रफल कितना दे रखा है उसने, क्योंकि क्षेत्रफल दे रखा है 400 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना बोल रहा है 400। ठीक है, अब यूनिट बाद में लिख लेंगे। तो लंबाई अभी आपको पता है x मानी हो, चौड़ाई अभी निकाल ली, 40 माइनस एक्स बराबर कितना है 400। ठीक है, अब गुणा कर लो, यहाँ पे x का गुणा करोगे 40 से तो आ जाएगा 40x, यहाँ करोगे तो आ जाएगा माइनस एक्स की घात 2, ये हो जाएगा 400, है ना। ट्रांसफर करके लिखोगे अगर आप लोग इसका, तो ये उनका उधर ट्रांसफर कर लो, तो यहाँ क्या बचेगा 0, माइनस एक्स वर्ग प्लस का वर्ग बन जाएगा, प्लस का एक्स वर्ग बन जाएगा, प्लस का 40x बन जाएगा, माइनस का 40x, और ये तो इधर पहले से ये तो प्लस का 400। ठीक है, अब बच्चा लोग मैं सब पलटा के लिख रहा हूँ, एक्स वर्ग माइनस 40x प्लस का 400 बराबर में 0। ठीक है, इसको कंपेयर कर देते हैं समीकरण नंबर 1। देखिए किससे तुलना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर तुलना करते हैं। एक काम करो, मध्य पद को तोड़ने की विधि कर लो, बहुत आसान है। 400 एकम 400, 400 को स्प्लिट करेंगे 20 और 20, 20 और 20 को जोड़ने पे 40 आ जाएगा और गुणा करने पे 400 भी आ जाएगा। ठीक है, एक्स वर्ग माइनस वैसे के वैसा 40 को स्प्लिट किया आपने 20 प्लस 20 एक्स प्लस का 400 बराबर में 0। यहाँ पे अगर माइनस है तो चिन्ह बदलेंगे, दोनों प्लस के दोनों माइनस में साथ में आ जाएगा एक्स। ठीक है, अगर आपको गुणनखंड निकालना नहीं आता तो मेरे पुराने जो लेक्चर थे शून्य ज्ञात करने वाले या मूल ज्ञात करने वाले, वो देखें आपको आ जाएगा। इन दोनों में से x को अगर कॉमन लेंगे तो बच्चा लोग यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस 20। ठीक है, इन दोनों में से माइनस का 20 अगर कॉमन ले लेते तो यहाँ बचेगा x माइनस 20। अगर x माइनस 20 और x माइनस 20 को कॉमन ले लेते बच्चा लोग तो इधर बचेगा x माइनस 20 फिर से, क्योंकि देखो ये कॉमन लिया तो यहाँ बचा x और ये पूरा कॉमन आ चुका, तो इधर बचा माइनस 20। अब बराबर में 0 करो, देखो जरा x माइनस 20 बराबर 0, x माइनस 20 बराबर 0, तो x का मान तो सेम ही आ रहा, क्या आ रहा है यहाँ पे 20 आ रहा। ठीक है, x का मान 20 आ रहा, तो दो मान की तो टेंशन है नहीं। x क्या थी, अतः लंबाई जो है वो आ चुकी यहाँ पे आपकी लंबाई 20 मीटर है ना, इसलिए चौड़ाई कितनी है आप लोग देखोगे वो थी 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो 40 माइनस 20 तो ये आ जाएगा 20, मतलब लंबाई भी 20 है चौड़ाई भी 20 है। तो आप परिमाप निकालोगे तो 80 आ जाएगा। कैसे देखो, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, तो 20 20 40, 40 दोनों 80, ये आ गया यहाँ पे। और लंबाई चौड़ाई का गुणा करो 20 20 का गुणा, तो आ जाएगा 400 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चा लोग, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। तो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 तक ये भी एंड हो चुका है। यदि आपको वीडियो समझ में आ चुका है तो लाइक कर ले जरा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने सब्सक्राइबर है वो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लो। पढ़ते रहिए बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।